भाई मेरे पास है दो ऐसी सीएनजी गाड़ी जो आती हैं 15 लाख के अंडर और मारुति से बिलोंग करती हैं ये गाड़ियाँ। एक एमपीवी है, एक एसयूवी है। दोनों ही गाड़ियाँ आपको बहुत ही अच्छी माइलेज निकाल के देती हैं, लेकिन और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें कवर करना होता है एक गाड़ी को लेने से पहले। एक गाड़ी अगर मैं बात करूं तो 6 सीटर है और वहीं पे दूसरी गाड़ी जो है वो है 5 सीटर। एक में आपको बहुत ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, एक में आपको 6 लोगों की सीटिंग मिलती है। वैसे इन दोनों गाड़ियों का सेगमेंट अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक आदमी इंडिया के अंदर एक गाड़ी को परचेज करने जाता है तो सेगमेंट तो ठीक है यार अपनी जगह। ऐसे तो नेक्सॉन का भी एक अलग सेगमेंट है, ब्रेजा एक अलग तरीके की गाड़ी है, अगर बात करें क्रेटा एक अलग तरीके की गाड़ी है, लेकिन यार इंडिया में मैटर करता है आपका बजट कितना है। तो भाई देखो 15 लाख के नीचे का अगर बजट और सीएनजी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये दो गाड़ी मुझे पर्सनली लगता है कि बेस्ट हैं। एक और गाड़ी है ग्रैंड विटारा जिसका कंपैरिजन भी मैं डालूंगा एक्सेल 6 के साथ और विक्टोरियस के साथ, बट वो बाद में डालेंगे। अभी इन दोनों गाड़ियों की बात कर लेते हैं। अगर सीएनजी के अंदर बात करूं तो इसके अंदर एक ही वेरिएंट आता है, दैट इज जेटा वेरिएंट। और इसके अंदर मैं बात करूं विक्टोरियस की तो विक्टोरियस हमारे पास है बेस मॉडल। इसके अंदर आपको कुछ बेसिक सी मॉडिफिकेशंस दिख जाएंगी जो ओनर ने कराई हुई हैं, जैसे कि अलॉय व्हील कराए हुए हैं, एलईडी लाइट्स कराई हुई हैं। पीछे की बात करूं तो जॉइंट जो है टेल लैम्प को कराया हुआ है, वो एक अलग चीज़ें हैं, बट हम जो एक्चुअल गाड़ी में आता है उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर डिसाइडिंग फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कार लवर्स के लिए, जो है इंजन। इंजन दोनों गाड़ियों में ही आपको सेम मिलता है, दोनों में सेम पावर, सेम टॉर्क, सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। बट जैसे मैंने इन गाड़ियों को 1000 किलोमीटर चलाया और 1000 किलोमीटर चलाने के बाद ड्राइविंग रिव्यू, सीएनजी कितनी आ रही है, माइलेज कितनी दे रही है, सारी वीडियोस मैंने चैनल पे डाली हुई हैं। तो 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे पर्सनली फील हुआ कि एक्सेल 6 कहीं ना कहीं लग्जरी है, कंफर्टेबल है, बट माइलेज की बात करूं तो माइलेज ये थोड़ी सी कम देती है। प्लस में अगर पावर की और टॉर्क की बात करूं तो मुझे पर्सनली फील हुआ कि आरपीएम तो दोनों गाड़ियों में बराबर तेज बढ़ रहे हैं, बट पावर ये नहीं निकाल पाती क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी लंबी भी है। वेट की बात करूं तो 100 किलो ज़्यादा वेट है इस गाड़ी के अंदर, तो मे बी ये रीज़न हो सकता है। इस वजह से ये गाड़ी पिकअप अच्छा नहीं लेती है कंपेयर टू विक्टोरियस। ये 5 सीटर है, इस वजह से भी हो सकता है कि पिकअप ज़्यादा अच्छा आ जाए। अगर मैं बात कर लेता हूँ फीचर्स की, तो यार देखो फीचर्स के ऊपर वर्क करने के लिए नहीं बनाया है मारुति ने अरीना को। अरीना है अगर आपको बजट फ्रेंडली, इजी टू मेंटेन, चीप टू मेंटेन कार्स चाहिए, जिसके लिए विक्टोरियस एक परफेक्ट गाड़ी है यार। मैंने इस गाड़ी को नॉन स्टॉप 120, 130, 140 की स्पीड पे चलाया 1000 किलोमीटर, जिसके बाद भी इस गाड़ी ने मुझे 25 किलोमीटर पर केजी की माइलेज निकाल के दे दी। वहीं पे सेम ही तरीके से मैंने एक्सेल 6 को भी चलाया, वही 1000 किलोमीटर थे, वही सारी सेम कहानी थी, लेकिन इसने मुझे जो माइलेज निकाल के दी वो निकाल के दी सिर्फ 20 किलोमीटर पर केजी की। किस कंडीशन से मैंने ये गाड़ी ड्राइव करी वो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे चेक कर सकते हो वीडियो को। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के लुक्स के ऊपर। जरा आप एक बार ये गाड़ी देखो यार, विक्टोरियस लग तो बहुत अच्छी रही है, प्यारी लग रही है आगे से। एक्सेल 6 की अगर मैं बात करूं अब, तो एक्सेल 6 भी देखो लुक में आगे से तो कोई बुरी नहीं है, बट मेजर डिफरेंस यार मुझे पर्सनली फील होता है, वैसे लुक सब्जेक्टिव है, कि पीछे से आ जाता है। चलो चौधरी भाई जरा एक बार पीछे से दिखा देते हैं गाड़ी। यार वैसे शाम हो चुकी है, लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगी कौन सी गाड़ी आपको बेटर लग रही है। अगर मैं बात करूं मेरी पर्सनल चॉइस की तो मैं विक्टोरियस से बेटर प्रेफर करूंगा एक्सेल 6 को, क्योंकि यार मुझे पर्सनली डिटेल्ड डिफाइंड गाड़ी पसंद है एज कंपेयर टू कि ये जिस तरीके से दिया हुआ है ना यार, खाली खाली सा लग रहा है। मैंने और भी वीडियोस में भी देखा तो ये अच्छी नहीं लगी मुझे पर्सनली। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। जैसा कि मैंने सीरीज के शुरुआत में कहा था कि हम उन लोगों के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिन लोगों को लंबा घूमना पसंद है, तो मैं बात कर लेता हूँ लंबे घूमने वाले एक लंबे इंसान की, जो है मेरे हर्ष भाई। हर्ष भाई जरा आ जाओ फ्रेम में। क्या हाल चाल है भाई के? तो भाई देखो ये गाड़ी तो आप चलाते ही हो, इस गाड़ी को भी आपने थोड़ा बहुत चला ही लिया है। चलाने की मैं बात नहीं करूंगा, आपने कम ही चलाई है, लेकिन आप मेनली गाड़ी में बैठ के गए हो, है ना? तो एक बार दोनों गाड़ी में बैठ के जरा दिखाओगे किस तरीके का कंफर्ट है, किस तरीके का। तो चलो आ जाओ एक बार। सबसे पहले एक्सेल 6 में आ जाते हैं, जिस गाड़ी में ज्यादातर ट्रेवल करा है। पीछे वाली सीट की बात करेंगे हम। ये देखो वैसे अभी आगे वाली सीट इनके हिसाब से एडजस्टेड है। अभी पहले मैं आगे वाली सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जनरली हम दोनों साथ ट्रेवल करते हैं, सबकी हाइट 6 फुट नहीं होती है भाई, किसी की कम भी होती है हमारे जैसे लोगों की। तो एक बार मैं अपने हिसाब से पहले सेट कर लेता हूँ। ये मेरे लिए परफेक्ट पोजीशन है गाड़ी चलाने के लिए। मैं फिर भी थोड़ा सा पीछे होकर चलाता हूँ एज कम्पेयर टू अदर पीपल। थोड़ा सा यार सीट ऊपर कर लेता हूँ। ये परफेक्ट पोजीशन है मेरे हिसाब से। अब जरा हर्ष बैठोगे भाई, एक बार हल्का सीट अपनी पीछे कर लो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत आगे है सीट, है ना? हल्का सा लिटा भी लो। अच्छा कंफर्टेबल, जैसे आप कंफर्टेबल होना चाहते हो वैसे कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। हाँ, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट पोजीशन। तो आपको कैसा लग रहा है यार, इस पे आप लंबा ट्रेवल कर पाओगे इस पोजीशन पे?
हाँ फॉर श्योर आई थिंक। तो कोई चीज, कोई कमी लग रही है आपको? जो कमी लग रही हो मुझे बताओ एक बार। नहीं जनरली इतना स्पेस तो नहीं होता गाड़ियों में, तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक है साइज। काफी ठीक है। तो ये गाड़ी भाई बेस मॉडल आती है, मतलब बेस मॉडल नहीं कहूंगा मैं, सीएनजी का एक ही मॉडल आता है इस गाड़ी में, और उसमें सारे फीचर जो है फोल्डेबल आपके शीशे मिल जाएंगे, अलॉय व्हील आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी गई है भाई जिसमें ना मिले। आपको वायर्ड एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो मिल जाएगा, सारा टीपीएमएस इसमें एक एक्स्ट्रा लगवाया गया है यार, बड़ी यूजेबल चीज़ है, आप लोगों को लगवा लेनी चाहिए टीपीएमएस। 6 लोगों के लिए बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। तो चौधरी साहब वापस से कैमरा पकड़ लो, तो एक बार जरा विक्टोरियस की तरफ चलते हैं, आ जाओ। तो फिर से भाई हमारे सबसे लंबे आदमी जो हमारे पास पॉसिबल हैं, बैठो भाई। तो आ जाओ भाई चौधरी साहब, जरा दिखा दो। अगर मैं दोनों गाड़ियों को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली आई थिंक उसमें लेग रूम ज़्यादा है। इधर मुझे पाँव थोड़े से मेरे नीज टच हो रहे हैं सीट से, और XL6 में शायद ऐसा नहीं था, और थोड़ा सा कंजेस्टेड तो फील हो रहा है इस कार में। तो एक बार बाहर आओ जरा। XL6 से कंपेयर में तो बहुत फर्क है। देखो मैं यार, ऐसा नहीं है कि XL6 मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ तो मैं XL6 की तरफ जाऊंगा। एक बार जरा गाड़ी की डिग्गी खोल लेते हैं, और इसी आदमी को, जिस आदमी को अभी हमने आगे बिठाया है, उसी को हम जरा डिग्गी में बिठा के देख लेते हैं भाई। ये लो भाई, ट्रे मैंने निकाल दी हर्ष भाई, तो जरा आ जाओ डिग्गी में। आप आ रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो, ये बता दो। हाँ ऑब्वियसली काफ़ी ठीक है, बट ऐसे क्यों करना है ट्रैवल? हाँ काफ़ी ठीक स्पेस है डिग्गी का, अगर मैं देखूँ तो भाई मामू ने अगर पैसा दिया तो मैं डेड बॉडी पहुंचा दूंगा। अपना आदमी भेजा लाश के बदले पैसा लाने के लिए। हाँ ये तुम्हारा आदमी है, ये मेरा आदमी। तुमने सुना इसने इसको पैसा दिया? हाँ तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे, तुमको पैसा नहीं मिला? ठीक है, और दो डेड बॉडी आ सकती है इसके अंदर। थोड़ी सी टफ हो जाएगी पर छोटी डेड बॉडी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अब उसी बात पे बात कर लेते हैं XL6 पे यार, कि कितना स्पेस है इस गाड़ी में ना। आपको पूरा स्पेस इंटैक्ट मिल जा रहा है। अब XL6 की बात कर लेते हैं भाई। देखो कोई गाली नहीं देगा, ठीक है भाई, मतलब थोड़ा सा समस्या तो है। हर्ष भाई जरा कोशिश अगर हो जाए कुछ, अगर कुछ हो पाए तो। कहाँ ही बैठ पाएंगे, हैं कहाँ ही बैठ पाएंगे इधर तो। एक बार कोशिश ट्राई करते हैं एक बार बंद करने की कोशिश। अरे नहीं भाई मतलब इसमें जिंदा बॉडी भी डेड बॉडी बन सकती है। Exactly. तो बाहर आ जाओ भाई। देखो बूट स्पेस का तो एक बहुत बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। आप लोगों को अगर चाहिए एक ट्रैवलर गाड़ी जिसमें कि आपको पावर थोड़ी सी कम मिलेगी लेकिन कंफर्ट अल्ट्रा लेवल, तो आप XL6 की तरफ जा सकते हो। तो डिग्गी में स्पेस कंपेयर टू XL6 बहुत कम लगा, लेकिन मैंने पर्सनली 5 से 6 बैग उसमें छोटे छोटे रख के देखे, एक पानी का मयूर जग भी रखा, और सारी चीज़ें परफेक्टली फिट हो गई। लेकिन उसके बाद जो छोटा सा इशू आ रहा था कि गाड़ी का जो बैक ग्लास था वो पूरा ढक गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न आ जाता है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। मेरा पर्सनल मानना ये है कि पीछे वाली सीट को ना मैं फोल्ड कर सकता हूँ, लेकिन डिग्गी में सीट नहीं लगवा सकता। तो मैं अगर जाऊंगा तो मैं XL6 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि यार देखो विक्टोरियस फन टू ड्राइव तो है, लेकिन यार देखो फन टू ड्राइव गाड़ी को कितनी देर चलाओगे यार, फैमिली के साथ चलना है, एट देन प्रैक्टिकल बातें करनी हमें सीखनी ही होंगी उम्र के साथ। तो अगर प्रैक्टिकलिटी की बात अगर आप करो तो भाई विक्टोरियस मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी। और XL6 की बात करूँ, जो मुझे सबसे बड़ी कमी इस गाड़ी के अंदर लगी, यार मैं कितनी ही रेस दे लूँ, ये गाड़ी अपनी स्पीड से बढ़ रही है, तो ओवरटेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा इशू आने वाला है। तो प्यार से ही चलना पड़ेगा अगर आपके पास ये गाड़ी है। विक्टोरियस की बात कर लेते हैं यार। ओवरटेकिंग में मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं लगा, बट कंपेयर करोगे आप एक हैचबैक गाड़ी से तो ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी है, लेंथ ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, थोड़ा सा पावर कम है कंपेयर टू द छोटी गाड़ी की अगर हम बात करें, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट इतनी इशू नहीं होगी, आप ओवरटेक इजीली कर लोगे। आई होप आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों के लिए भाई अंधेरा हो गया, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर डिसीजन मेकिंग मिल पाए। किसी ने यूट्यूब पे इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर नहीं करा है। छोटी छोटी वीडियोस बनाई गई हैं जिन पे गलत इन्फॉर्मेशन है टोटली, मैंने खुद देखी यार रिसर्च करते टाइम। तो आप लोग अगर लेने की सोच रहे हो तो इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन आप ऑटो एक्सपी पे देख ही रहे हो। इन दोनों गाड़ियों का ओनरशिप रिव्यू भी मैं डालने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इन दोनों गाड़ियों के अलावा इसी बजट में एक गाड़ी और है यार, ग्रैंड विटारा, जो कि बहुत डिमांड में भी और बहुत ज़्यादा चलती है। मितेश के पास है भी, मितेश हमारा ही भाई है, एक हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा था और अभी क्लोज फ्रेंड है हमारा ही, तो उसका भी कंपेयर मैं करूंगा इन दोनों गाड़ियों के साथ। अगर आप चाहते हो कि मैं कंपेयर करूं तो भाई कमेंट में बता दो। और भाई दो गाड़ियों के अंदर अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हज़ारों से ज़्यादा पार्ट होते हैं, तो सारा कंपैरिजन एक छोटी सी वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो नीचे मैंने एक लिंक डाल दिया है जो मेरी कंप्लीट रिसर्च है कि इन दोनों गाड़ियों में क्या बेटर है, क्या खराब है। वैसे दोनों गाड़ी इक्वल स्कोर करती हैं, लेकिन दोनों की प्रायोरिटीज अलग हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।